ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देशन में विद्युत विभाग लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज 25 की जगह अब 40 जोन होंगे। बिजली कटौती में कमी आएगी, उसी के साथ साथ उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में भी काफी कमी आएगी। हमारे साथ खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद हैं। एक बड़ी उपलब्धि है सर विद्युत विभाग की, और आपके निर्देशन में भी ऐसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कमान जब से संभाला है, तब से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का, सभी राज्यों में सभी नागरिकों को, सभी उपभोक्ताओं को 24/7 पावर देने का उनका पुराना सपना रहा है। उसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का एक बीड़ा उठाया है। हम सब इस प्रयास में लगे हैं। ऊर्जा विभाग के हम सभी परिवार, ऊर्जा परिवार इस प्रयास में लगा है कि जो नागरिकों की ऊर्जा को लेकर के जो उम्मीदें हैं, बिजली को लेकर के जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें हम पूरी करें। पिछले कई महीनों से मैं स्वयं ऊर्जा मंत्री के रूप में इस कार्य में लगा हूं। कार्य करते करते एक बात ध्यान में आई कि बहुत पुरानी व्यवस्था है बिजली की के तंत्र की, बिजली के सिस्टम की। उसमें बहुत सारे भौगोलिक पुनर्गठन की और बहुत सारे वित्तीय फाइनेंशियल पावर्स के रिस्ट्रक्चरिंग की, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकताएं हैं। इसकी शुरुआत पिछले कुछ सप्ताह से, जब से नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और काफ़ी कुछ पहले हम लोगों ने प्रशासनिक पुनर्गठन करने की शुरुआत किया। प्रशासनिक पुनर्गठन में जो पावर्स नीचे के अधिकारियों के पास होने चाहिए, उन पावर्स का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में आया कि उन्हें डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है, विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में हमने अपने चीफ इंजीनियर्स को 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए धनराशि भी दी, उनको पावर भी दिया। तब अभी तक उनको ये पावर नहीं था। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को भी उसी तरह से वित्तीय और प्रशासनिक पावर देते हुए हमने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की संविदा कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की जो पावर नहीं थी उनके पास, वो पावर उनको हमने वापस किया। उसी प्रकार से हमारे जो डिस्कॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनको बिजली की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा, जबकि वो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर मैनेजमेंट के प्रतिनिधि हैं, फिर भी उनको कोई विशेष पावर्स नहीं हुआ करते थे। अब हमने विद्युत की उनके डिस्कॉम की पूरी व्यवस्था को संचालित करने का सारे पावर्स जो हैं उनको दे दिए हैं। यहाँ तक कि अगर वो उन्हें लगे कि किसी क्षेत्र में किसी कारण से त्यौहार है या वहाँ कोई मेला है, किसी ऐसी विशेष जगह पे आवश्यकता है, तो उन्हें 24 घंटे पावर देने की भी हम लोगों ने उनको बिजली देने की का भी उनको पावर दे दिया गया। पहले ये नहीं था, पहले लखनऊ में केंद्रीकृत था। तो इस प्रकार वित्तीय और प्रशासनिक पावर्स का हमने पहले विकेंद्रीकरण किया। उसी के साथ ये ध्यान में आया कि हमारे जो जोनल व्यवस्था है, जो चीफ इंजीनियर हमारा होता है, उसकी जो बैठने की और कार्य परिधि जो है, कहीं कहीं बहुत ही लंबी और कहीं कहीं बहुत ही पुरानी व्यवस्था के तहत वो व्यवस्था चली आ रही थी। उदाहरण के रूप में एक बड़े शहर के साथ हम अगर पूरे ज़िले का या कई ज़िलों का कार्यभार जब एक चीफ इंजीनियर को हम देते हैं, तो वो पूरा दिन बड़े शहर में ही उलझा रह जाता है। देहात की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ देखने का उसको टाइम नहीं मिलता है। उस समस्या को समझते हुए हम लोगों ने 9 बड़े महानगर जो हमारे थे, जिसमें अलीगढ़, मेरठ ये तमाम आते हैं, बरेली है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, इन सब में हमने निर्णय लिया है कल से कि अब वो जो प्रमुख नगर हैं, महानगर हैं, उनका चीफ इंजीनियर अलग होगा और उससे जो जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या छोटे जो नगर निकाय हैं, उनके लिए एक अलग ग्रामीण जो विभाजन है वो अलग, नगरीय और ग्रामीण को हमने विभाजित कर दिया। 9 इस तरह के बड़े महानगरों में इस तरह की व्यवस्था में हमने परिवर्तन किया है। उसी प्रकार लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में पहले लखनऊ 1-2 होते थे, गोमती के इस पार, गोमती के उस पार टाइप का व्यवस्था थी। अब दोनों पार में हमने 2-2 नए जोन बना दिए। उसी प्रकार गाजियाबाद पूरा 1 जोन होता था, उसको हमने 3 जोन में परिवर्तित कर दिया। सहारनपुर में
और भी कई इलाके मुजफ्फरनगर वगैरह आ जाते थे, उसको हमने विभाजित कर दिया, बरेली का विभाजन हो गया। तो इस प्रकार हमने 25 की जगह अब 40 जियो जोन बना दिए, जिसमें अब चीफ इंजीनियर बैठेगा। और प्रमुख रूप से जो परिवर्तन हुआ है वो बड़े शहरों में, जैसे कि लखनऊ और गाजियाबाद में, और जो अन्य हमारे महानगर हैं वहाँ नगर में अलग व्यक्ति ध्यान देगा और ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे नगरों में, छोटे जो निकाय हैं उनमें अलग व्यक्ति ध्यान देगा। इस प्रकार कुल 40 जोन अब होंगे राज्य में। उससे स्थानीय परिस्थितियों को समझने में, स्थानीय उपभोक्ताओं को सेवा देने में, अपने स्टाफ पे मॉनिटरिंग करने में, हमारे बिजली की पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जो वर्षों से 25 की व्यवस्था थी उसकी जगह अब 40 जोन हमने कर दिया। आने वाले समय में जिस तरीके से दीपावली का जो पर्व है, अब हर घर जो है वो जगमग होगा। जिस तरीके से 25 की जगह अब 40, बिजली कटौती में भी कमी आएगी सर, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में भी कमी आएगी जब दो लोग एक जगह पर वहां पर मौजूद रहेंगे सर। खास करके त्योहारों के समय मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पूरी तैयारी है, और जहां जहां भी कोई कमजोरियां थीं हमारे आधारभूत संरचना में, उन्हें भी दूर करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि दिवाली को एकदम जगमग रखा जाए, लोगों को अच्छे से त्यौहार मनाने का मौका मिले। मैं आने वाले नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पर्व पे सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। सवाल सर, विद्युत समीक्षा की बैठक में भी आप मौजूद थे, आपने ये भी कहा था कि अब अधिकारियों को अंधे, गूंगे, बहरे और नहीं बने रहना है, बल्कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनना है, नहीं तो अब उन पर सर एक्शन लिया जाएगा। कितना सर इसका असर दिख रहा है जो आपने कहा था सर? मैंने ये बात ये सोच करके और कही थी कि कई बार हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि फलाना कर्मचारी ने गलत बिल दे दिया, फलाना कर्मचारी ने गलत ढंग से हमारा कनेक्शन काट दिया, फलाना कर्मचारी को हम लोग बार बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन सुनता नहीं है, मीटर नहीं लगाता है, लटका हुआ तार ठीक नहीं करता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, हमें तकलीफ होती है। अगर ये उपभोक्ता का ये अनुभव है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली सुनते रहें और उस पर कार्रवाई ना करें। अगर कोई नीचे का कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके लिए उसके ऊपर का अधिकारी उस पर कार्रवाई करे, ये मेरी उम्मीद है। जहां शाबाशी देने की आवश्यकता है वहां शाबाशी दी जाए, और जहां कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जहां दंड देने की आवश्यकता है वहां दंड भी देना पड़ेगा। वो दंड देने की जो प्रक्रिया थी, मैंने जैसा पहले कहा, पहले हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था वो किसी संविदा कर्मचारी को भी निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसको डिस्काम में एमडी तक मंजूरी लेनी पड़ती थी, प्रक्रिया बहुत लंबी थी, और उसके चलते कई बार इधर उधर की बातें आ जाती थी, बीच में हो नहीं पाता था। अब हमने सभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को ये सब सत्ता दे दिया है, पावर दे दिया है कि वो दोषी पाए गए संविदा कर्मचारी को बर्खास्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार खाली सुनना या खाली बस देखना कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो पर्याप्त नहीं हो, वो नहीं चलेगा। अगर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहला काम है कि हमें नीचे की अपनी व्यवस्था को एकदम चुस्त दुरुस्त करना है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।